कहते हैं? अनमेल भोजन किसे कहते हैं? जिसको लर्न है हाथ उठाएंगे। अनमेल बोलो, जिसका आपस में कोई मेल नहीं होता। जैसे दूध के साथ खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। आम, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, जामुन के ऊपर भून करके भी पानी आधा घंटे के बाद पी सकते हैं। अंडरस्टैंड क्लियर? अनमेल चीजें बहुत होती हैं, जैसे शहद के साथ गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, दही के साथ केला नहीं खाना चाहिए, तो और भी अन्य चीजें हैं, परंतु मुख्य रूप से ये ध्यान रखेंगे दूध के साथ खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और ये 2-5 फ्रूट बताए के ऊपर पानी नहीं पीना है। एक भोजन से दूसरे भोजन में कितना अंतर होना चाहिए? या तो है कुछ बच्चे शर्म महसूस करते हैं जी, क्यों उठा रहे जी, उठने की दिक्कत मानते हैं, आलस्य मानते हैं, या सभी को होता है, कुछ बच्चे शर्म महसूस करते हैं। तो अन्न में एक भोजन से दूसरे भोजन में कितना अंतर होना चाहिए? मान लीजिए अभी आप ब्रेकफास्ट करके आएंगे, तो दूसरा भोजन कितने घंटे की बात करेंगे? बोलो जी, जोर से बोलो। कम से कम 3 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। यदि आपने मध्यम भोजन किया है, रोटी सब्जी चावल खाया, तो दूसरा भोजन कितने घंटे बाद करेंगी? यदि आपने भारी भरकम भोजन किया है, विवाह शादी में पार्टी शादी में रसगुल्ले लड्डू खाए हैं, तो दूसरा भोजन कितने घंटे बाद जी? 8 घंटे बाद करना चाहिए। सारा दिन बकरी की तरह नहीं करना चाहिए। मनुष्य बनना है, देवता बनना है, बकरी नहीं बनना है। इसलिए निवेदन करता हूँ, समय का ध्यान रखें। उसके बाद एक ऐसे लिक्विड पदार्थ का नाम बताओ जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। बताओ बेटा, शाबाश। दूध, वेरी गुड, शाबाश। अंत में शरीर की रिकॉर्डिंग रहेगी, जो बच्चा बताएगा, ये ध्यान रखेंगे। भोजन के बाद अगला नेक्स्ट चीज चलता है, घर से चलते हैं, जाते समय आते समय माता पिता को विश करें, स्कूल में आते ही मेंटर को विश करें, गुड मॉर्निंग बोले, नमस्ते बोले। तो नमस्ते का क्या अर्थ है? जिसको करना है आप उठाएंगे, बताओ बेटी। वेरी गुड, वेरी शाबाश। मैं आपका आदर सत्कार करता हूँ। जब भी कोई घर में मेहमान आता है, आप उसको नमस्ते बोलते हैं, इसका मतलब है आप उसका मान सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। जब भी आप किसी के घर में जाते हैं, कोई छोटा बच्चा आपको भी नमस्ते बोलता है, इसका मतलब है कि वो बच्चा भी आपका आदर सत्कार कर रहा है, मान सम्मान कर रहा है, इज्जत कर रहा है। और बदले में आपको डबल इज्जत मिलती है। जब आप एक बार नमस्ते बोलते हो तो सामने वाला आपको 2 बार नमस्ते बोलता है। बड़ा होता है तो आपको बोलता है नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, आपके लिए शुभकामनाएं देता है। उसके बाद आप स्कूल में आए, पहले पेड़ लगा, परेड हुई। परेड किसने करते हैं? परेड का उद्देश्य क्या? अच्छा पहले मुझे बताओ, जब कोई एक व्यक्ति आपको 1 गिलास पानी पिलाता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं जी? थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और जिस परमपिता परमात्मा ने सबके लिए पानी दिया है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना ही चाहिए। इसलिए आप प्रेयर करते हैं कि परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सारा कुछ दिया, सब कुछ दिया, कुछ सच्ची नहीं छोड़ी। क्योंकि सृष्टि में परमात्मा ने सबसे पहले हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था की, उसके बाद हमको पैदा किया सृष्टि के आरंभ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लासों में जाते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर के विद्या ग्रहण करते हैं। प्रश्न उठता है, गुरु किसे कहते हैं? गुरु की डेफिनेशन क्या है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ लेकर जाता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमारे 3 कितने थी? 3। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुष। सबसे पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु टीचर है। तो हमें तीनों गुरु का मान सम्मान करना ही चाहिए। माता निर्माता होती, माँ निर्माण करने वाली होती है। इसलिए सबसे पहला बच्चे का गुरु कौन है जी? माँ है। तो
माँ का मान सम्मान करें, पिता का मान सम्मान करें, अपने टीचरों का मान सम्मान करें, परंतु गुरु के धन को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा गलती करता है, गुरु उसको प्यार से समझाता है, प्यार से नहीं मानता तो गुस्से से समझाता है, गुस्से से नहीं मानता तो लठ की भाषा में समझाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरु के धन को हम किस रूप में फील करेंगे। एक नंबर एक विद्यार्थी होता है, वो गुरु से सॉरी मांगता है कि मुझसे गलती होगी, सर आगे से गलती। परंतु एक नंबर 2 का विद्यार्थी होता है, वो मन में गुस्सा होता है, आंखों से साफ गिला हो जाता है और मन में विचार करता रहता है, ठीक है सर आज देख लेंगे गाँव के गोरे चाहते हैं, हमारी माँ बहन बेटी को कोई बुरी नजर से ना देखे, हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नजरों से ना देखें। बहनें हाथ उठाएंगी। हम चाहती हैं हमारे पिता भाई को कोई बुरी नजरों से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी किसी के पिता भाई को बुरी नजरों से ना देखें। नीचे कर लीजिए। जी इनके साथ आए सहदेव जी, मैं विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दास जी का यहाँ पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा। समाज का प्रभाव है, हमारे सामने कोई अच्छा आदमी आता है, लड़का आता है, लड़की आती है, जैसे ब्रह्मचारी के विषय में बोल रहे थे, तो डेफिनेटली एक बार हमारी आंखें दृष्टिपात होती है तो आंखें ये सोचती है कि अच्छी चीज़ सबको पसंद आती है। फिर उसके बाद इन्होंने उसका समाधान बताया कि अच्छी चीज़ है क्या। अच्छी तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्या वो सब हमारी हो सकती है? तो हम उसको जिस नज़रिए से देखेंगे, जैसे विज्ञान के लाभ हैं हानि है, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिस नज़रिए से देखेंगे, आपको विज्ञान वैसा ही बना देगा, नजर आएगा। तो जाने अनजाने अगर आपसे गलती होती है, महात्मा गांधी जी से बहुत गलती है, जिसको आज लोग गालियां देते हैं, उनके जैसा कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं है। 21वीं शताब्दी के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है वो, युग पुरुष है वो। तो वो ये करते थे कि अगर गलती होगी तो उसके लिए पश्चाताप करते थे, अपने आप को सजा देते थे, भूखे उपवास करते थे। इस प्रकार से अगर आप कोई सवाल नहीं करके लेके आते, आपके टीचर्स आपको दंडित करते हैं, फिर आप उस जो आपने गलती की है उसे पूर्ण हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमने कोई गलती की है और हम उसका पश्चाताप करते हैं तो वो गलती माफ हो जाती है। यद्यपि भगवान माफ नहीं करता। किसी ने पूछा कि क्या भगवान पूजा पाठ करने से या गलती को माफी मांगने से माफ कर देते? नहीं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ न्यायकारी हैं। अगर वो माफ करते तो आदमी दोबारा बार बार वही गलती करता कि मैं तो पूजा करके, अनुष्ठान करके, ये करके, गलती मान के मैं माफी मांगूंगा। तो भगवान एक छोटी सी भी गलती को कभी माफ नहीं करते। अगर आपको गलतफहमी हो, आप उपवास करके गलती मान लेंगे, वो अपना पश्चाताप है, हमें संतुष्टि हो जाएगी कि हमने ऐसा किया और इन फ्यूचर हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए ऐसा होता है। तो जैसे दास जी ने भी बताया कि आप उसमें अपनी बहन की, भाई की छवि देखें। आचार्य अग्निदेव जी ने भी बताया था कि आप देखें कि सामने जो बहुत सुंदर कन्या आ रही है, बहुत सुंदर लड़का है, तो उसके नाक में नाक आ रहा है, उसको देखिए वो कितना गंदा लग रहा है। इमेजिन करें, कल्पना करें, तब आपका जो मोह है वो भंग हो जाएगा वहां से, तब आप नॉर्मल परिस्थिति में आ जाएंगे। जो आप आसक्त हैं उनके ऊपर, फिर आपकी सामान्य स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से जाने अनजाने अगर आप कोई गलत भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दास जी ने बताया कि विपरीत भोजन क्या होता है,
आपने अभी किसी शादी में गए, खीर बनी है, बड़ी अच्छी टेस्टी खीर है, आपने 2 कटोरी खीर खाई, उसके बाद देखा थोड़ी देर बाद आप दही चावल खा रहे हैं, तो विपरीत भोजन है ये। विपरीत भोजन 2 प्रकार का होता है, एक तो ठंडा और एक गर्म, ये विपरीत भोजन है। दूसरा नेचर में एक खट्टा, एक दूसरी टाइप का है, जैसे दूध से बने पदार्थ है। तो आपने ये देखना है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जीभ के टेस्ट को छोड़ते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जाने अनजाने में आप आइसक्रीम खा जाते हैं, गोलगप्पे खा जाते हैं, या कोई और चीज खा जाते हैं। कि मानव का नेचर है, हम खा जाते हैं। तो उसका एक समाधान है, घर आके 2 चम्मच देसी घी गाय का आप सब्जी में डाल के, रोटी पे या किसी भी तरीके से खाएं। जब आपने जो वेस्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ खाया है, ये सारी गंदी चीजें, शादी की इतने स्पाइसी होते, बहुत ज्यादा मसालेदार, तो वो सारी गंदी होती है। अगर हम 2 चम्मच गाय का घी, अगर गाय का उपलब्ध नहीं है तो भैंस का घी खा लें आप, तब आपकी जो धातुएं हैं शरीर के अंदर वो नष्ट नहीं होंगी और आपको कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। देखिए, जो आपने खाया जीभ के स्वाद के लिए आपको नुकसान होगा, बट अगर आप घी खाते हैं तो कम नुकसान होगा। आपने टेस्ट भी ले लिया और कम नुकसान हुआ, इससे बड़ा उपचार और क्या होगा। तो अगर आप जाने अनजाने इस प्रकार का कोई पदार्थ खाते हैं तो घी का इस्तेमाल करें, चाहे सब्जी में खाएं, दूध में डाल के पिए, रोटी पे खाएं, या ऐसे ही अकेला पी लें, जैसी भी आपको सुविधा रहे आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद माता पिता और गुरुजन जो ताज़ीम सब पे प्रकाश डाल चुके हैं, तो आप सम्मान कीजिए। किसका सम्मान करें? आप अपनी माता का सम्मान करें। हम उनको अपने सिर पे बैठा के रखें, उनकी इतनी इज्जत करें कि दूसरे बोले कि तेरी माँ है। हर एक बच्चे का दायित्व है अपने माँ को, बाप को और अपने गुरुजनों को, हाँ भाई मेरे ही गुरुजन है। अगर किसी माँ में, बाप में या किसी गुरु में थोड़ी बहुत कोई त्रुटि हो जाती है, सबके अंदर होती है। भगवान राम में भी लोगों ने निकाली कि सीता को छोड़ दिया उन्होंने, सीता माता में निकाली कि वो रावण के पास रह गई। तो हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, अपनी मर्यादाओं में रहना। हमारी माँ है, बाप है, हमारे गुरुजन है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सभी बातों पे प्रातः उठने से लेके शाम को लेट सोने तक आचार्य जी ने बड़े अच्छे से बेखूबी से प्रकाश डाला है। उम्मीद है आप इनकी जो बातें हैं वो ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में धारण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।